हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता की। और मैं आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं आपके लिए दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय और सेकंड अध्याय इनकी कथा में लेकर आई हूँ। और प्रथम अध्याय में मनु की कहानी है और द्वितीय अध्याय में महालक्ष्मी ने किस प्रकार महिषासुर का के मतलब महिषासुर को मारने के लिए किस प्रकार देवी उत्पन्न हुई थी, इनकी कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जय माता की। तो जो मनु हैं, जो सूर्य मनवंतर में 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा मैं आपको सुनाती हूँ। तो मनु जो थे वो बहुत ही अच्छे मतलब जैसे शासक थे, राजा थे। तो भी उस समय जो कोला विध्वंसी नाम के जो क्षत्रिय थे वो उनके शत्रु हो गए थे। और राजा की दंड नीति, राज्य नीति बहुत ही प्रबल और अच्छी थी। पर फिर भी मतलब मतलब जो मनु हैं वो कोला विध्वंसी क्षत्रिय से जो है हार गए और केवल अपने देश के ही राजा होकर रहने लगे। धीरे धीरे जो भी वो अधिकार में मतलब और भी राज्य को किए थे, धीरे धीरे उनके अधिकार क्षेत्र से वो निकलते जा रहा था। और राजा मनु जो है बहुत दुखी होकर एक दिन घने जंगल में निकल गए। सारा राजपाट वगैरह सब, ऐसे भी राज्य उनका बहुत सीमित हो चुका था, तो सारा राजपाट छोड़ के जो है वो घने जंगल में चले गए। और वो कुछ टाइम तक इधर उधर टहलते, कुछ का समय वहाँ रहे। उसके बाद फिर अचानक वो याद करने लगे, मतलब दुखी होने लगे कि पता नहीं मेरे राज्य में सब लोग कुशल से होंगे कि नहीं होंगे, कितना खर्च से मैंने वो खजाना सारा जमा किया था, सभी खर्च हो जाएगा। वो जो मेरा हाथी है वो पता नहीं किन सुखों को भोगता होगा। जो पहले मेरे पीछे चलते चलते थे, जो लोग मेरी कृपा पाने के लिए अब निश्चित ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। ये थे। तो और भी कई सारी बातें जो है ना राजा मनु जो है निरंतर सोचते ही रहते थे। अचानक जो है ना उनको मेधा मुनि का आश्रम दिखा। और वो मतलब फिर मेधा मुनि के आश्रम में भी मतलब गए। और साथ ही उनको मतलब एक वैश्य भी दिखा, वैश्य भी उस घने जंगल में दिखा। तो वैश्य से उन्होंने कहा कि आप कौन हो और आप क्यों इतने मतलब जैसे दुखी, थोड़े अलग से, मतलब दुखी नहीं होता है, दुख से लोग अटपटे से दिखने लगते हैं, तो अपने पे ध्यान नहीं देना, बाल बिखरे, कुछ इस तरह से। तो बोले कि क्यों आप इतने ऐसे दिख रहे हो। तो उस पर उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ वैश्य हूँ और उनका नाम जो रहता है, उनका नाम समाधि रहता है। तो उस पर कि आप क्यों यहाँ पे, आप जंगल में क्यों आ गए हो। तो उस पर उन्होंने कहा कि मेरे जो पुत्र हैं और मेरी जो पत्नी है, उन्होंने धन के लोभ में आके, साथ में मेरे परिवार वाले जो हैं धन के लोभ में आके उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। तो उस पर थोड़ा मनु को और भी अजीब लगता है कि भाई किस तरह के मतलब किस तरह के हैं जो धन के लोभ में आके पति को निकाल दिए, पिता को निकाल दिया, और सारा स्नेह वगैरह, प्यार वगैरह जो है वो सब खत्म हो गया, कुछ इस तरह से। तो कुछ टाइम तक दो राजा और समाधि जो है बातचीत करते हैं और फिर बोलते हैं कि चलो कि हम लोग सभी को जो है मेधा मुनि के आश्रम में चलते हैं। तो मेधा मुनि के आश्रम में जाते हैं दोनों और उनके निकट बैठ के कुछ वार्तालाप आरंभ करते हैं। उस पे जो है मनु बोलते हैं जो मेधा मुनि हैं उनसे कि प्रभु, एक बात मेरे को समझ में नहीं आती है कि मतलब जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसके संपूर्ण अंग अभी भी मैं उसको चाह के भी मैं मतलब जैसे उसको मैं अपने ध्यान से हटा नहीं पा रहा हूँ। ये क्या है, ये बात हम समझ के भी नहीं समझ पा रहे हैं। और ये जो समाधि हैं, ये भी अपने मतलब जैसे पत्नी, पुत्र, भृत्यो, इन सब से इनका भी परित्याग किया गया है कि ये सब क्या है कि हम लोग समझदार हैं पर फिर भी मुझ में और इसमें ये मोह क्यों है। तो उस पर कि मतलब जैसे उस पर जो है मेधा मुनि कहते हैं कि आप जो बातें कर रहे हो वो ठीक है कि आप प्राणी वाकई समझदार होते, मनुष्य सब ईश्वर की सबसे खूबसूरत और सबसे इंटेलिजेंट क्रिएशन जो है वो इंसान है, मनुष्य है। कि आप सही बोल रहे हो कि मनुष्य बहुत समझदार थे, किंतु क्यों आपको लगता है कि केवल मनुष्य ही समझदार होते हैं। इन पशु पक्षियों को तो देखो, ये इतने भूख से पीड़ित हैं पर फिर भी चिड़ियाँ जो है कितने मोह से, कितने लगाव से, खुद स्वयं भूख से पीड़ित है पर कितने चाव से अपने बच्चों के मुंह में अन्न के दाने डाल रही हैं।
जबकि उनको पता है कि वो एक टाइम में जब उनको पंख होगा ये उनके सबसे पहले ये घोंसला और उनको छोड़ के चली जाएंगी। तो ये बातें मतलब जैसे प्रायः सभी प्राणी समझदार होते हैं। इन मनुष्यों को तो देखो, एक मतलब जैसे अन्यथा ना लिया जाए इस बात को, तो अगर एक ये नॉर्मली बात ये किया जाए तो हमारे समाज में नॉर्मली लोग पुत्र को ज़्यादा चाहते हैं कि अगर कोई भी लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं तो उनका यही होता है कि फर्स्ट उनका मतलब पहला जो प्रायोरिटी होता है वो लड़का ही होता है। नेक्स्ट जो है लड़की हो जाए ठीक है, अगर दूसरा लड़का भी हो जाए तो और भी ठीक है। कुछ इस टाइप का सोच आज भी हमारे समाज में है, आज भी हम सभी में है। कम है ज़्यादा है वो हर किसी का अपना अपना सोच है, पर है ये सोच। बोले कि आप ये नहीं देखते कि ये प्राणी समझदार होते हुए भी अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। तो वो बोलते मनु बोलते कि हाँ वाकई उनकी आंखें खुलती हैं, बोलती कि वाकई मेधा मुनि जो है सच कह रहे हैं। कि बोले कि ये सब जो है ये सिर्फ महामाई कर रही हैं। ये मतलब प्राणी को छोड़िए, ये तो साधु संतों को भी मोह में डाल देती हैं, इसलिए तो इनको महामाया कहते हैं। कि जो साधु संत इन सबको मोह में डाल दें तो उस पर मतलब जैसे जो सुरथ और मनु जो हैं वो मतलब जैसे बोलते हैं कि हम क्या ऐसा करें जिससे कि हमसे ये मोह वगैरह जो भी कुछ है ये दूर हो जाए। तो उस पर उन्होंने कहा कि इन्हीं की आप उपासना करो, तो जो भी आपका राज्य है वो आपको वापस मिले। अब मैं दूसरे अध्याय के बारे में बताती हूँ। तो महिषासुर के जो महिषासुर जो है सारे देवताओं के अधिकार को छीनकर, जैसे सूर्य अग्नि वायु जो जितने भी देवता हैं सभी के अधिकार छीनकर सबका खुद ही स्वयं ही अधिष्ठाता बन बैठा, जिससे कि जितने भी देवता हैं वो मनुष्य की तरह पृथ्वी पर विचर रहे थे। और उन्हें लगा कि ये कब तक चलेगा, कब तक हम लोग ऐसे जीवन निर्वाह करेंगे, क्योंकि जो पृथ्वी का कार्यभार भी है जब असुरों के हाथ में चला गया तो हर चीज़ अव्यवस्थित हो गया। तो उस पर जितने भी देवता हैं ना सारे लोग एक जगह एक्यूरेट होकर वो जहाँ विष्णु भगवान और जहाँ भोलेनाथ विराजमान थे वहाँ पहुँचे। और उन्होंने उन सारे राक्षसों की करतूतें जो हैं वो भगवान श्री हरि से और भगवान भोलेनाथ से उन्होंने आदरपूर्वक कह सुना, जिससे कि विष्णु भगवान और भोलेनाथ ये दोनों के मतलब गुस्से से इनका मुंह टेढ़ा हो गया। और उन श्री विष्णु भगवान के मुख से भोलेनाथ के मुख से एक तेज प्रकट हुआ और साथ साथ में वहाँ जितने भी देवी देवता थे सभी के ये से एक तेज उत्पन्न हुआ। और वह जो तेज है एक ज्वालमान पर्वत सा लगा कि एक पर्वत जो है प्रज्वलित हो रहा है, इतना विशाल पर्वत। तो उस पे उसके जो ज्वालमान पर्वत सा जान पड़ा और उससे जो है एक देवी का आविर्भाव हुआ। और मतलब जैसे जब वो देवी प्रकट हुई तो सारे देवी देवता जो हैं मतलब जैसे शंकर भगवान के तेज से उनका मुख प्रकट हुआ। कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। काल से काल ने से उनके सिर के बाल निकल आए। मतलब हर देवी देवता ने के तेज से कुछ अंगों का उनका प्रादुर्भाव हुआ। और मतलब फिर जो शंकर भगवान है अपने शूल से एक शूल उत्पन्न करके दिए, विष्णु भगवान चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किए। फिर जो ये इंद्र हैं अपने मतलब दंड से दंड उनको निकाल कर मतलब हर देवी देवता जो है ना उनको अपने अपने हथियार से एक हथियार अर्पण करके देवी को अर्पण किए। किन्होंने कभी भी फटने ना वाले वस्त्र प्रदान किए, भांति भांति के सहस्त्र रत्नों प्रदान किए, मतलब तरह तरह के हर चीज़ों और देवी को इस तरह से सम्मानित किया। और इस तरह से महिषासुरमर्दिनी का प्रादुर्भाव हुआ। और कल मैं तीसरे अध्याय का आपसे वर्णन करूंगी और आप बताइएगा कि ये वर्णन आपको कैसा लगा। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, जय माता दी, जय माता।